कोरोना को लेकर एक सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। इस महामारी के चलते लॉकडाउन ने दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। और ऐसे में बात जब चाइना की हो तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वह संकट के बादल और गहराने लगे हैं। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। ऐसे में चीन में निवेश करके व्यापार करने वाली कई बड़ी कंपनीज ने अपना बोरिया बिस्तर समेटने का वहां से मन बना लिया है। ये भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि चीन में सक्रिय करीब 1000 कंपनीज में से कई ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो भारत में मौके की तलाश कर रही हैं। ये दुनिया भर के देशों को पता है कि कोरोना वायरस का केंद्र चीन का वुहान रहा है और इसी खतरनाक वायरस के कारण चीन में विदेशी कंपनीज को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस माहौल में लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से करीब 300 कंपनीज भारत में फैक्ट्री लगाने की पूरी तरह से मूड बना चुकी है और इस संबंध में भारत के अधिकारियों से बातचीत भी चल रही है। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में लगभग 1000 कंपनीज विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रही है। इन कंपनीज में से हमने 300 कंपनियों को लक्षित किया है। कोरोना वायरस के नियंत्रण में आने के बाद स्थिति हमारे लिए बेहतर होगी और भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए तैयार होगा। चीन अपनी चालाकियों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब चीन की चालाकी धरी रह जाएगी, क्योंकि चीन को छोड़ भारत में आने वाली ये कंपनीज मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। ये भारत के बाजार में आने वाली है और अगर मोदी सरकार की ओर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा तो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और फिर चीन के हाथों से मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा भी छिन सकता है। मोदी सरकार लगातार विदेशी निवेशकों को लुभाने में जुटी हुई है। इनके लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। बीते साल कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया गया था। वहीं नई फैक्ट्रीज लगाने वालों के लिए टैक्स घटाकर 17% ला दिया गया। ये टैक्स दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम बताया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है कि कोरोना का तांडव अभी बाकी है, अभी और गंभीर होगी कोरोना महामारी। ऐसे वक्त में जब भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन की ढिलाई शुरू हो चुकी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के कई देशों को ढिलाई पर चेताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ए गैब्रियेसस ने कहा है कि कोरोना महामारी आगे और बुरा रूप लेने जा रही है। हालांकि गैब्रियेसस ने ये नहीं बताया कि उनकी चेतावनी के पीछे क्या वजह है। WHO के महानिदेशक ने कोरोना संकट के लिए 1918 के स्पेनिश फ्लू का उदाहरण दिया। 1918 में फ्लू में 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 25 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से करीब 1,70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका ने उस पर कोरोना से संबंधित जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए फंडिंग रोक दी है। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका में 40,683 से ज़्यादा लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में ट्रंप पर आरोप लग रहे हैं कि कोरोना से निपटने के लिए कदम उठाने में उन्होंने देरी की। इसी सवाल पर वो एक पत्रकार से भिड़ भी गए। इसी बीच कोरोना से बुरी तरह प्रभावित इटली में पहली बार कोरोना केसेस में गिरावट आई है, लेकिन मृतकों का आंकड़ा यहाँ अभी भी काफ़ी है। इटली में कोरोना से अब तक 24,114 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका के बाद कोरोना से इटली में ही सबसे ज़्यादा मौतें हुई। अब तीसरी खबर आ रही है तेल को लेकर। सऊदी अरब की 80% अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। ये देश बर्बाद हो जाएगा तो दुनिया में बहुत शांति हो जाएगी। इसी ने पूरी दुनिया में जिहादी जहर फैलाया है। सरकार को इस समय सऊदी अरब की अरमाको के जितने हो सके शेयर खरीदने चाहिए। ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। शायद ये अगली पीढ़ी तेल का भाव 0 देखे। हम भाग्यशाली हैं जो ब्लैक गोल्ड को 0 पर देख रहे हैं। $1 भी तेल की कीमत कम होने से 3000 करोड़ की बचत होती है। पिछले साल इसी समय तेल $60 का था। कोरोना से बड़े नुकसान की काफ़ी भरपाई तो ये तेल की गिरावट कर देगी। किस्मत मोदी पर बड़ी मेहरबान है, एक के बाद एक मौके देती जा रही है, पर मोदी सरकार फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। कोरोना महामारी के कच्चे तेल पर ऐसी मार पड़ी है कि वो पानी से भी सस्ता हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल के भाव गिरते गिरते लगभग 0 तक पहुंच गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में तेल मुफ्त में मिलने लग जाएगा। दरअसल कई महीने में तेल का करार नेगेटिव आया है। मतलब ये कि खरीदार तेल लेने से इनकार कर रहे हैं।
खरीदार कह रहे हैं कि तेल की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में लेंगे, अभी अपने पास रखो। वहीं उत्पादन इतना हो गया है कि अब तेल रखने की जगह ही नहीं बची है। ये सब कोरोना की महामारी की वजह से हुआ। गाड़ियों का चलना लगभग बंद है। कामकाज और कारोबार बंद होने की वजह से तेल की खपत और उसकी मांग में भी कमी आई है। कनाडा में जो तेल के कुछ उत्पादों की कीमत माइनस में चली गई है। सोमवार को जब बाजार खुला तो अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव $10.34 प्रति बैरल पर आ गया, जो 1986 के बाद सबसे निचला स्तर था। इसके बाद दोपहर तक ये $2 प्रति बैरल के न्यूनतम स्तर पर आ गया और गिरते गिरते $0.01 प्रति बैरल पर जा पहुंचा।